हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, आज हम यहां पर लेके आए हैं खोटा का चैप्टर नंबर 4, जो कि पुस्तक का नाम है सोंध माटी। ठीक है, तो पुस्तक का नाम है सोंध माटी। देखिए, ये रहा हमारा पुस्तक का नाम सोंध माटी और यहाँ पे जो चैप्टर नंबर उसका 4 है, जिसका नाम है माय के लोर। लेखक का नाम है विनोद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार इसके लेखक हैं सोंध माटी पुस्तक के। इसमें टोटल 10 कहानियां हैं सोंध माटी में। ठीक है, उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। अगर यदि आपने लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार का लेखक परिचय नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं खोटा लेखक परिचय। और यदि आप जेएसएससी सीजीएल की, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर छाहर पुस्तक और सोंध माटी के और 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं, जिसका नाम है माय के लोर। इसके मुख्य पात्र का क्या नाम है? सूरज। ठीक है, इसका जो मुख्य पात्र है इस कहानी में माय के लोर में, उसका नाम है सूरज और उसकी माँ की ये कहानी है। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। देखिए, यहाँ पे कहानी है माय के लोर। कहानी शुरू होती है दोस्तों। माय के लोर कहानी में प्रोफेसर विनोद कुमार ने यह देखा है कि जो गरीब व्यक्ति हैं वह गांव के ही क्या है, धनगर, यानी कि जो पैसे वाले गांव के ही लोग हैं, धनगर लोग हैं, धनी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों के घर में क्या है, मजूरा। मजूरा मतलब होता है दोस्तों मजदूरी का काम। ठीक है, मजूरा का मतलब क्या होता है? मजदूरी का काम करके अपने परिवार को पालते हैं। कुछ कुछ मजूरा लोग गांव के ही धनगर लोगों से क्या करते हैं, कुछ कर्जा लेते हैं, यानी कि ऋण लेते हैं। ऋण दोस्तों, खोटा में ऋण इसी तरह लिखा जाता है। तो ऋण लेते हैं और फिर वह कर्ज के जाल में क्या होता है, फंस जाते हैं। यहाँ पे होगा फंस जाते हैं और उसे और उससे होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और उससे बाहर आना बहुत कठिन है। यानी कि उसे महाजन का कर्जा चुकाने के खातिर क्या होता है, मजूरा बन के, यानी कि मजदूर बन के, ठीक है, मजूरा बन के, मजूरा मतलब होता है मजदूर, मजदूर बन के उसको महाजन के घर में क्या करना पड़ता है, तो काम करना पड़ता है। और यदि वह अपनी जिंदगी रहते कर्जा को नहीं चुका पाया तो उसके बेटे से वह कर्जा क्या किया जाता है, वसूला जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति महाजन लोग से या धनगर लोग से, जो गांव के धनी लोग हैं, उनसे क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। और यदि वो अपना जीवन रहते कर्जा तो चुका दिए तब तो ठीक है, नहीं तो जो उनके बच्चे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, तो वो अब क्या करते हैं, उन महाजनों के घर में काम करके उनके कर्जा को क्या करते हैं, चुकाने की कोशिश करते हैं और चुकाते हैं। यहाँ पे देखिए आजादी, लेकिन क्या हुआ है दोस्तों कि आजादी के बाद जो है वो विचार बदल गया है। अब बंधुआ मजदूर मजदूर तो नहीं मिलता है दोस्तों। बंधुआ मजदूर उसी को बोलते हैं जो क्या दूसरे घर में रह के काम करते हैं। तो बंधुआ मजदूर उनको खटाते हैं, नहीं मिलता है। लेकिन इतना जागरूकता जरूर हो गया है, अब लोगों के बीच में क्या है, एक जागरूकता जो है वो फैल गई है कि अब वो महाजन के घर काम नहीं करते हैं। इसलिए अब वो क्या है, महाजन के घर में काम नहीं करते हैं, बाहर काम करने जाते हैं। अब देखते होंगे कि अधिकतर जो लेबर लोग हैं उनको अपने राज्य में, अपने प्रदेश में अगर काम नहीं मिल रहा है गांव घर में किसी तरह का, तो वो क्या है, वो बाहर दूसरे प्रदेश में क्या करते हैं, काम करने के लिए चल जाते हैं। ढेर सारा कांचा कमाकर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कांचा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांचा का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैसा। यानी कि खोरठा में क्या होता है, रुपया पैसा को कहा जाता है कांचा। तो वो अब क्या करते हैं, बाहर कमाने जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अपनी अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। तो आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं कि आखिर कहानी में है क्या है, सूरज के बारे में, उसकी माँ के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो कहानी है सूरज और उसकी माँ की है। यह कहानी यानी मुख्य पात्र कहानी का सूरज और उसकी माँ है। सूरज जवान है दोस्तों, यह जवान है, कद काठी का अच्छा है, घुंघराले बाल हैं इसके। लेकिन इसकी जिंदगी जो है क्या है दोस्तों, गरीबी में बीत रही है। सूरज की जिंदगी गरीबी में बीत रही है। खजूर की छप्पर वाली झोपड़ी में, देखिए इसका घर कैसा है, तो खजूर की छप्पर वाली। देखिए दोस्तों ये कितना गरीब है कि ऊपर में जो है वो क्या है, कोई भी पक्का मकान नहीं है, और कच्चा मकान भी है तो उसका छप्पर कैसा है, खजूर की झोपड़ी का है। ये सब आप बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं, छप्पर जो है उसकी झोपड़ी वो खजूर की है, ये सब आप याद करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाइएगा। आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों।
चलिए अब कहानी में आगे देखते हैं। तो उस छप्पर जो है, खजूर की छप्पर वाली झोपड़ी में अपनी माँ, अपनी पत्नी और उसका जो छोटा सा बच्चा है जिसका नाम नरेन है, वो क्या करता है, उसके साथ रहता है। उसके घर के सामने उसकी एक थोड़ी सी बारी है। देखिए दोस्तों, उसका ज्यादा खेत बाड़ी है नहीं, ज्यादा खेत बाड़ी रहता तो वो गरीब काहे रहता। उसके जो बापू थे, मतलब उसके जो पिताजी जमींदार, देखिए यहाँ जमींदार गिरजा बाबू, याद रखिएगा। कहानी पूछ देगा कि माई के लोर में किस जमींदार का जिक्र किया गया है, उनका नाम क्या है, तो क्या नाम है, गिरजा बाबू। गिरजा बाबू के घर खटते खटते मर गया। ये देखिए जो सूरज के जो पिताजी हैं वो क्या करते थे, तो जमींदार गिरजा बाबू के घर क्या करते थे, काम करने का काम करते थे। और वहीं पे काम खटते खटते, मतलब वो इतना एक काम किए एकदम कि वहीं पे मर गए, काम करते करते वहीं मर गए। और वह पेट पालने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, पेट पालने के सिवाय क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। सूरज की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई। सूरज अपनी दशा सुधारने के लिए चिंतित है। देखिए दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता है कि जो मेरे पिताजी अगर इस तरह का काम करते रह गए तो हम भी वैसा ही काम करते रहें। यही चिंता सूरज को भी थी कि जो मेरे पिताजी हैं सो गिरजा बाबू के यहाँ क्या खटते खटते मर गए, अपना पेट पालने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए, और हम भी सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं। तो वो अपने क्या अपनी दशा सुधारने के लिए चिंतित है। लेकिन वो जो अभी क्या कर रहा है, वो भी रोज गिरजा बाबू के घर काम करने जाता है। आप देखे होंगे कि कैसे पहले लोग कर्जा लेते थे और कर्जा नहीं चुका पान करने के कारण उनके जो बेटे होते थे, उनके घर वाले होते थे, उनका बेटा जो होता था वो भी उन महाजनों के घर में जाकर काम करता था। तो इसी तरह क्या है यहाँ पे, ये जो सूरज है ये भी क्या करता था, ये जो गिरजा बाबू थे अपने पिताजी के बाद सूरज जो है वो जाके गिरजा बाबू के घर काम कर रहा था। लेकिन सिर्फ इससे क्या हो रहा है, ये पेट पालने का काम हो रहा था। लेकिन वो देखता है कि 2 दिन पहले वो अपना जोड़ी, मतलब जो उसका जो संगी साथी रहा, ठीक है, उसका जो जोड़ीदार, उसका हम उम्र था, जिसका नाम क्या है दोस्तों, मंगरू। देखिए यहाँ पे मंगरू है, इसको ध्यान रखिएगा। मंगरू को देखा तो उसका मन बदल गया। अब भाई ऐसा क्या मंगरू में देख लिया कि उसका मन बदल गया, तो देखिए यहाँ पे काहे कि मंगरू 3 साल पहले, देखिए जो उसका दोस्त जो था, उसका जोरी, जोरी मतलब संगी साथी होता है दोस्तों, जोड़ी, ठीक ना। ये खोरठा में लिखा रहेगा आपका जोरी, जोरी, ठीक है। जोरी मतलब रस्सी भी होता है दोस्तों खोरठा में। बदल गया काहे कि मंगरू 3 साल पहले बाहर गया था, और जब वो घर आया तो उसको देखा कि वो मोटा गया है। 3 साल पहले मंगरू जो उसका जोड़ी था, दोस्त यार था, वो कमाने के लिए बाहर गया। जब 3 साल बाद आया तो देखता है क्या सूरज, कि जो मंगरू है वो मोटा हो गया है। जनी खातिर लुगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जनी यानी पत्नी। जनी, जनी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पत्नी बोलते हैं, यानी खोरठा में पत्नी को क्या बोलते हैं, जनी बोलते हैं। तो जनी खातिर, जनी के लिए वो क्या लिया, लुगा। लुगा बोलते हैं दोस्तों कपड़ा को, साड़ी, ठीक ना। साड़ी को क्या बोलते हैं खोरठा में, साड़ी को बोलते हैं लुगा। लुगा, झूला, और बेटा खातिर अंगा पैंट। देखिए दोस्तों, जो बच्चे के लिए जो कपड़े होते हैं उनके पहनने के लिए उसको बोलते हैं अंगा पैंट बोलते हैं, ठीक है, अंगा बोलते हैं या पैंट बोलते हैं, लाया। और माँ के हत्थे, यहाँ पे हाथ होगा दोस्तों, माँ के हाथ क्या किया, 4 गो रुपया धरा दिया। मतलब वो इतना अच्छा से कमा धमा के आया कि खुद मोटा गया, पत्नी के लिए कपड़ा लाया, बच्चे के लिए पैंट लाया, पैंट शर्ट लाया, और माँ के हाथ में कुछ पैसे दे दिया। इस यह सब देख के क्या हुआ, सूरज को भी मन जो था वो बदल गया, और सूरज भी मन में आया कि अब हम भी बाहर काम करने के लिए जाएंगे। तो वो भी बाहर काम करने के लिए जाने के लिए खोजता है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से रोकती है। और ऐसा उसका बाप, और ऐसे दोस्तों मतलब उसकी माँ जो है उसको बाहर जाने से रोकती है। और ऐसे कहा कि, और ऐसे कहानी में बताया गया है कि उसका बाप तब मरा था जब सूरज का क्या है, अच्छा से सियान मतलब कि जवान भी नहीं था दोस्तों, मतलब वो बच्चा ही था और उसके पिताजी मर गए थे। यानी कि उस समय वह बच्चा था। बड़ा जतन से उसकी माँ उसको पाल पोस कर क्या की थी, बड़ा की थी। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम गिरजा बाबू के घर काम करो, कहीं ना जाओ। मतलब उसकी माँ उसको कहती है कि तुम बाहर कमाने मत जाओ, तुम यहीं गिरजा बाबू के घर क्या करो, काम करो। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेकिन जो सूरज है, लेकिन सूरज अपनी माँ की बात को काटते हुए कहता है, ओकरा घर उगला से डूबला।
यानी कि देखिए दोस्तों, सूरज क्या कहता है कि अगर हम उसके घर काम करेंगे तो उगने से अच्छा है कि डूबना, मतलब कि जो भी उसके घर काम कर रहा है वो डूबिए जा रहा है। हाड़ पांजर ले काम करते हैं, मतलब दोस्तों बहुत ही कठिन परिश्रम, बहुत ही कठिन काम करता था उसके घर, हर तरह का काम करता था। वही बोलते हैं हाड़ पांजर ले काम करते हैं, जलपान के ठेकान नहीं। मतलब जलपान बोला जाता है दोस्तों कि अभी तक कोई भी खाना पीना, कोई भी नाश्ता नहीं मिला, उसी को जलपान बोलते हैं, जो सुबह नाश्ता मिलता है। तो जलपान के उसके घर क्या है, काम तो करता था पूरा एकदम कि हाथ, मतलब कि हड्डी में दर्द हो जाए, ठीक ना, हाड़ पांजर ले काम करते हैं, मतलब कि हड्डी में पंजरा में दर्द हो जाए। लेकिन जलपान का यानी कोई नाश्ता ठेकान नहीं। ढींगरा पहर, मतलब दोस्तों जब एकदम शाम हो जाता है, ढलने लगता है, उस समय क्या होता है, कलवा देता है। कलवा देता है, कलवा बोला जाता है दोस्तों, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लंच। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको लंच कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं लंच। और लंच को ही क्या बोलते हैं, जो लोग दोपहर में खाना बोलते हैं उसको खोटा में कलवा बोलते हैं। तो कलवा देता है, मरचाई लोहरल 4 गो बात, और मजूरा मिले कतना, मतलब वो कहता है कि एकदम दिन बीत जाता है तब हमको वो क्या आता है, दोपहर का भोजन यानी कि कलवा देता है। और मरचाई के जैसा क्या होता है, 4 गो लहरल बात भी बोलता है। और मजूरा कितना देता है, यानी कि मजदूरी कितना देता है जो हम काम करते हैं। और तुम कहती हो कि बखरियांक नाम करे। बखरियांक यहाँ पे होगा दोस्तों, जो उसका बकरी जहाँ वो रहता है, जिस गांव में, जिस जगह पे, तो वही कहता है कि यार अपनी माँ को, क्या तुम कह रही हो कि बखरियांक के हम नाम करें। बखरी के नाम कर, बखरिया के नाम सुनी से हमार रोवा सिहरो हो। वो अपनी माँ को कहता है कि अब हमको क्या होता है कि तुम बोलती हो कि बकरी का नाम करें, और हमको बकरी का नाम सुन के अब क्या होता है कि अपना रोवा मतलब खड़ा होता है दोस्तों। देखते होंगे कभी कभी हम कुछ ऐसी बात सुनते हैं जिससे हमारा रोवा खड़ा हो जाता है। उस दिन हमार नरेन, अब देखिए वो अपनी माँ से कहता है कि उस दिन जो मेरा बेटा नरेन था वो बीमार रहे, मतलब वो बीमार था। हम 5 रुपया क्या गिरजा बाबू से मांगे और कितना गोड़ मोड़ पड़े, लेकिन वह नहीं दिया। वह कहा, गिरजा बाबू, देखिए गिरजा, उसका बेटा बीमार था वो बताता है, और वह 5 रुपया मांगता है गिरजा बाबू से, उनके यहाँ काम करता था। लेकिन गिरजा बाबू उसको नहीं देते और कहते हैं जाओ जहाँ नगद मिलेगा वहां से ले लो, पहले तो जो तुम लोग कर्जा लिया है वो तो चुकाइए नहीं रहा है। और इस तरह से वह उसको पैसा नहीं देते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है, तुमको देंगे पैसा तुम डुबा देगा तब, और उसको पैसा नहीं देते हैं। और वैसा बात से मेरा कलेजा, कलेजा यानी दोस्तों कलेजा, वो अपने हार्ट की बात कर रहा है कि मेरा कलेजा जो है कैसा हो गया, एकदम पानी पानी हो गया गिरजा बाबू के बात सुन के। अब तुम ही सोचो कि का होगा ऐसा जिंदगी का। मतलब वो अपनी माँ से कहता है कि तुम बोलती हो यही काम करो, मेरा बेटा बीमार पड़ गया, 5 गो रुपया मांगे से गिरजा बाबू हमको नहीं दिए, और तुम ही सोचो तो मेरा उनका ऐसा ऐसा बात बोले, काम करते हैं तो खाना नहीं मिलता है टाइम से, न कुछ मिलता है, हाड़ में दर्द हो जाता है, मतलब हड्डी में दर्द हो जाता है, पंजरा में दर्द हो जाता है, हम काम करते हैं और जरूरत पर हमको 5 गो रुपया नहीं दिए, तो तुम ही बोलो और उनके यहाँ काम करने बोलते हो, तो ऐसा जिंदगी का। उसकी माँ जब उसके मुंह से ये सब बातें सुनती है तो एकदम माटी की मूरत की जैसी हो गई। मतलब दोस्तों माटी का जो मूर्ति होता है ना, माटी का, बस उसकी माँ सुन के एक माटी की मूर्ति जैसा एकदम चुपचाप वहीं रह गई, कुछ नहीं बोल पाई। करती भी क्या, बात भी सही था, लोग किस तरह से करते हैं आप देख ही रहे हैं कहानी में। तो रात को, अब देखिए क्या होता है कि रात को ज्यादा बात नहीं होती, रात को और बात नहीं हुआ। भिनसरे, भिनसरे बोलते बोलते हैं दोस्तों, जो सुबह हम लोग बोलते हैं उसी को बोला जाता है खोटा में भिनसरे। भिनसरे ले सब लेदरा बांधा, यानी कि क्या, जो भी उसका बिछावन था सोने के लिए ओढ़ने के लिए, वो सब क्या वो बांधा। और बासी भात, देखिए दोस्तों बासी भात और मुनगा, मुनगा तो आप जान ही रहे होंगे, जो सीटी हम लोग खाते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। तो मुनगा का साग, एगो चेथरी, मतलब कोई कपड़ा में क्या किया बांध के ले लिया, और माँ को गोड़ लगा, यानी गोड़ लग के 7 बजे गाड़ी धरे, यानी कि 7 बजे उसका कोई गाड़ी था जिसको वो पकड़ने के लिए क्या किया, निकल गया। खातिर सूरज अपन जनी बच्चा लेकर चलल, यानी कि वो अपने माँ को सुबह में, ज्यादा रात में बात नहीं किया, सुबह उठा, अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, बासी भात और मुनगा के साग ले लिया, और माँ को प्रणाम किया, यानी पैर छू के प्रणाम किया, और 7 बजे उसका गाड़ी था, उसको पकड़ने के लिए वो घर से अपने
जनी को यानी कि अपनी पत्नी को और अपना बच्चा को लेके निकल गया। और माँ भौकायर भौकायर कांद के लोर गिराने लगी। देखिए तो भौकार मतलब कि दोस्तों जो जोर जोर से मुंह फाड़ के रोना होता है ना दोस्तों, एकदम मुंह जो खोल खोल के रोते हैं बहुत जोर जोर से, उसी को बोला गया है कि उसकी जो माँ है सो क्या भौकार पार पार के क्या करनी, कांदने लगी। कांदना मतलब होता है रोना। कांदना मतलब क्या होता है दोस्तों, रोना। खोरठा में कांदना को बोलते हैं रोना। और लोर लोर बोलते हैं आंसू। अब किसी उतना जतन से उतना दुख तकलीफ से अपना बेटा को पाली थी, और वो बेटा जो था दोस्तों क्या किया, अब वो जा रहा था बाहर अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो सही बात है, वो तो चाहेगा ही कि अपनी जिंदगी को अच्छी बनाए, इसीलिए अब वो वहां से क्या किया, वहां से जा रहा था। तो माँ थी तो उसको भी तो थोड़ा सा खराब लग रहा था, तो वो भी क्या की, रोने लगी पूरा जोर जोर से। तो यही कहानी का अंत होता है दोस्तों। मतलब देखिए दोस्तों, यह बहुत एक मार्मिक कहानी है जिसमें बेटा अपनी माँ का क्या किया, आंचरा छोड़ के अपनी अच्छी जिंदगी का, अपनी माँ की ममता को त्याग कर अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या किया, बाहर चला गया कमाने के खातिर। और यहाँ पे महाजन का जो शोषण उत्पीड़न से क्या किया, वो मुक्ति पाने के लिए भी चला गया, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो हमको ये लोग खटाते रहेगा और किसी भी तरह का कोई काम नहीं देगा। तो उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी माई के लोर का है, जिसमें एक व्यक्ति, सूरज नाम का व्यक्ति, अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपने गांव घर का जो महाजन है उसके काम को छोड़ करके, अपने बिलखती माँ को भी छोड़ करके, और जो समाज में उससे शोषण हो रहा था उससे मुक्ति पाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहाँ चला गया, वो बाहर कमाने के लिए चला गया। तो उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गया होगा। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताएं। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।